होते हैं, ठीक है। तो एड आपको पता है कि किसी भी चैनल को चलाने के लिए एड्स की यू डू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड अभी तो हम सिर्फ सोशल वर्क की तरह वी हैव बीन वर्किंग एंड वी एक्सपेक्ट मोर हेल्प फ्रॉम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज दैट दे अंडरस्टैंड आवर मोटो एंड दे हेल्प अस इन दैट। लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। हाँ जी, देखिए इट्स अ बिजनेस मॉडल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर देने की कोशिश करूं तो एक इदारा है, कुछ बनाता है, वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास आता है, उनके पास जॉब्स निकलती हैं क्योंकि वो इश्तिहार बनाते हैं, वो ऐड बनाते हैं, वो मीडिया पे चलाते हैं, मीडिया के पास जॉब्स निकलती हैं क्योंकि वो मीडिया चला रहा है, वो वहाँ से अर्न कर रहा है, वो मीडिया पे देख के लोग वो चीज़ ख़रीद रहे हैं, वहाँ से अर्निंग होती है और फिर अगेन दीज पीपल आर देन एम्प्लॉयड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक सर्कल है। इस सर्कल को डिनाई करना एक बहुत ही चाइल्डिश सी बात है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बिकेगा, मज़ीद जॉब्स क्रिएट होंगी। जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक कंपनी बैठ के कहीं बना रही है, मैं कह रहा हूँ कि पूरा एक इंडस्ट्री बनी हुई है और वो उसमें चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो इट्स अ कंप्लीट सर्कल, इकोनॉमिक साइकिल, और जिसके अंदर एवरीबडी बेनिफिट्स। अब ये बोलना कि क्योंकि एक साहब ने गलत प्रोडक्ट बनाया था, उसका गलत इश्तिहार बनाया था, इसकी वजह से ये पूरा साइकिल बेकार है, ये बहुत एक चाइल्डिश किस्म की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जहाँ पर ये देखें वहाँ पर 40,000 ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं और बिल्कुल सही चल रहे हैं। और हाउ विल दे, और ये जो अभी एक साहब ने प्रोपोजिशन दिया था कि चीज़ अच्छी होगी तो खुद ही बिक जाएगी, इस तरह से नहीं होता। आप एक दुकान पे जाएं, वहाँ पे अगर 40 टूथपेस्ट पड़ा हुआ है, कि वो उसमें क्या अच्छी चीज़ है, 40 टूथपेस्ट अगर पड़ा हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा अच्छा कौन सा नहीं। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल भी मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? अहमदाबाद से फरा बात कर रही हूँ। जी फरा, पहली बार आपने कॉल किया? हाँ जी, मैंने पहली बार ट्राई करती हूँ लेकिन मिली पहली बार है कॉल। चलिए, थैंक गॉड मिल गई। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कह रही हैं कि जी आप लोगों के चैनल को ऐड जो है कम मिलते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जाहिर है आप लोगों का तो बहुत अच्छा चैनल है, हेल्थ चैनल है, आपको अपना एक मयार कायम रखना चाहिए और सिर्फ उन्हीं एड्स को लाएं आप लोग जो आपको मिलें, जिनका एक मयार है और जिनको आपको पता हो कि जी ये प्रोडक्ट जो हैं ये अच्छी हैं। मतलब आप लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए। दूसरे ये कि मैंने पूछना था, आप ये जो बैठे हैं साहब, सॉरी नाम मैं नहीं देख सकी, कि आजकल इंडियन ऐड क्यों आ रहे हैं हमारे चैनल पे, और वो भी बेमानी किस्म के, जिनकी कुछ समझ ही नहीं आती कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि आजकल आ रहा है कि वो बदमाश सी बन जाती हैं खातून भूख के मारे। मुझे ये समझ नहीं आई कि वो ऐसे क्यों होती है। मैं आज तक अभी तक, अब मैं 45 ईयर मेरी एज है, मुझे ये समझ नहीं आई कि वो भूख, मतलब वो ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, ना कुछ समझ आ रही है, ना पागलों की तरह लोग बैठे हुए हैं और वो कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई उस ऐड की ना। काइंडली जरा मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इंडियन ऐड क्यों आ रहे हैं जो बेईमानी किस्म के हैं, जिनकी हमें समझ ही नहीं आती है। ठीक है, एक चीज़ होती है अटेंशन सीकिंग, एक फिनोमेना होता है। कभी कभी अटेंशन सीकिंग के लिए भी इस तरह के एड्स बनाए जाते हैं जिसमें आप एक दो बार हंसेंगे जरूर, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। नहीं हंसी नहीं आती, मुझे गुस्सा मैं आता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। देखिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं फरा। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं, आप एड्स देख के चीजें खरीदती हैं? हाँ देखे मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, ऐड देख के मैं चीज लेती हूँ, लेकिन ये कि मैं साथ में ये भी देखती हूँ कि कंपनी कौन सी है, मतलब कि रिलायबल कंपनी है। बिल्कुल सही। दूसरे ये कि उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, हाँ जी, मतलब मैं सिर्फ ये मयार देखती हूँ कि उसका मयार क्या है और कंपनी कौन सी है, रिलायबल होना चाहिए ना। ठीक है, एमी कंपनी कोई नहीं लेते, एमी कंपनी कोई नहीं। सही है जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल फरा। अच्छा हाँ जी सर, हम एक बात, दो चीज़ें ना इसमें। एक तो उन्होंने ये बात कर ली कि बाहर के ऐड हमारे पास क्यों चल रहे हैं, वन, और दूसरा नॉनसेंस एड्स, यू नो, जिनका कोई रिलेशन नहीं है, जो कि एट द एंड कोई मैसेज भी नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ ब्रांड का नाम समहाउ एंड में शायद एक वो लगा हुआ है, अदरवाइज दे जस्ट सो नॉट रिलेटेड। जिस तरह मैं बात करूंगी एक च्युइंगम के ऐड की, It's hilarious. It's supposed to be a chewing gum का ad, and what are they showing in that? ना मैं नहीं ले सकती, 1 रुपए की वो chewing gum आती है, you know? But I don't know who makes such ads. देखें,
आपके बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, 24 घंटे फ़लसफ़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लोग टीवी इसलिए देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, और हर दफ़ा बैठ के एक सीरियस बात करना आप शुरू हो जाएं, ये हमारा बिस्किट है, ये बहुत अच्छा बिस्किट है, इसमें ये फ़ायदे हैं, इसमें विटामिन है, इसमें बी है सी, आप इसको ख़रीद लें। इस तरह से नहीं होता, रियल लाइफ के अंदर इस तरह से नहीं होता। आप एंटरटेनमेंट देते हैं, ठीक है, एंड इट्स जस्ट कॉमेडी, इट्स लाइट हार्टेड कॉमेडी, एंड बेशक एक किसी इंसान को नहीं अच्छी लग रही होगी, बट इसी ऐड के ऊपर बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल लव दैट ऐड, और प्रोडक्ट सेल हो रहा है। सो एट एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो वही अगेन वाली चीज़ है कि हर दफ़ा एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोपोजिशन, सीकिंग अटेंशन, तो देखें वो तो एक एडवर्टाइजिंग का मकसद यही है, ठीक है। आप एक तो कमर्शियल ब्रेक के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी 15 ऐड और लगे हुए हैं, उसके अंदर से आपने स्टैंड आउट करना है, ठीक है। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए वो एक ह्यूज चैलेंज है, ठीक। अब वी आर रिस्पॉन्सिबल टू आवर क्लाइंट्स कि वो इतना पैसा हमारे पास लेकर आते हैं, और एंड में उनको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दे विल होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल। तो अटेंशन सीकिंग आप थोड़ा सा उसको बड़े नेगेटिव उसके अंदर बयान कर रही हैं, ऐसा नहीं होता। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू, हाँ, टुवर्ड्स द राइट थिंग भी हो सकता है, मैं उसी तरीके से है, यू ट्राइंग टू स्टैंड आउट, यू ट्राइंग टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, ठीक है। और हर इंसान का ये होता है, आप अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? You want to look good. You want to look good because you want to stand out. आप एक अच्छी एजुकेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि जब आप जॉब की क्यू के अंदर खड़े होंगे तो you want to stand out, ताकि वो आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो आप अपने चांसेस, इसी तरह से एडवर्टाइजिंग भी अपने चांसेस स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो एंटरटेनमेंट एंड कॉमेडी इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टैंड आउट। एक ये तो है। बाहर के ऐड क्यों आ रहे हैं, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे ऐड बन रहे हैं और अच्छी एजेंसीज बना रही हैं, और बाहर के ऐड मेरे हिसाब से हमारी मार्केट में वैसे भी नहीं चलने चाहिए, ठीक है, बिकॉज कल्चरल रेलिवेंस नहीं होती। जो चीज़ एक पाकिस्तानी कंज्यूमर को देखते हुए और उसको समझते हुए बनाई जाती है, उसका रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता है, बजाय इसके कि आप बाहर का एक ऐड लाए, उसको छापा हुआ बस वहीं पे छाप के चला दें, वो रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। तो बहरहाल ये, हाँ। अच्छा, बात यही है कि हम लोग एड्स देखें, डेफिनेटली देखने भी, मतलब देख के ही हम काफ़ी सारी चीज़ों का हमें देख के पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मार्केट में आई है। हम खुद अपनी अकल से कंपैरिजन्स करते हैं या ट्राई करके करते हैं, लेकिन एड्स का एज सच नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता अनटिल वो एड जो है वो ओवर प्रॉमिसिंग जो कहा था कि वो जो कह रहा है वो नहीं करता, तो वहाँ पे जी उस पूरा प्रोडक्ट जो हमारे पास ब्लैक लिस्ट हो जाता है। इस पे चेक एंड बैलेंस हमें चाहिए, और इस पे हमारे पास एक कॉल भी है, अटेंड करते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आपको पहले तो ये बात बोली थी कि अभी मैंने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड की डायबिटीज़ पे। अच्छा। तो उसमें मुझे एक तरीके का लेसन मिला कि क्या करना चाहिए, किस तरह अपनी तरफ ऑडियंस मूव करनी चाहिए। आप कुछ मतलब आपकी किस तरह, जैसे मैं बहुत ऐसे इस बारे में बात करना चाही थी, हेल्थ टीवी के ऊपर अब आज मौका मिला है, तो ये कि अपने आप को तो पहली बात अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट वी हैव टू वर्क आउट फॉर दैट, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर हमारी 60% यूथ है, ठीक है, तो उसमें 30 to 35% मैं अपनी आंखों से देखती हूँ जो मेडिकल से रिलेटेड है। डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, KU में अलग किस्म से जो है वो अलग अलग किस्म के मास्टर्स हो रहे हैं मेडिकल में ही, तो आधे से ज़्यादा लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि खाली यूथ के लिए हो, लाइक लेक्चर्स हों डिफरेंट किस्म के, और ऐसी मोटिवेशनल इलेक्टिव्स के बारे में हम बताएं, इस किस्म की बातें करें, तो ऑडियंस खुद ब खुद हमारी तरफ मूव होगी। यूथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जब यूथ आएगी तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप आएंगे, बिकॉज लोग ये देखते हैं कि क्या सेंटर क्या है यूथ का, ठीक है। आईफोन के डिफरेंट फोन्स के ऐड फिर इसी तरह आएंगे कि यूथ भाई ये चैनल देखती है हेल्थ का, ये कहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये आइडिया था। दूसरा ये कि हेल्थ टीवी बेस्ट टीवी है। बेस्ट टीवी इन अ सेंस कि आपको हर चीज़ के बारे में, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी विजुअल मेमोरी, आपकी लर्निंग मेमोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब देख के पढ़ने, एक किसी वीडियो वगैरह को देख के पढ़ने से अच्छा है कि आप किताबों को रटो, ठीक है। तो वो काफ़ी हेल्प आउट होता है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम हेल्थ टीवी देखा, आई वाज सो मच थैंकफुल टू अल्लाह कि किसी ने तो हमारा ख्याल किया। अल्लाह। तो इसलिए पता है मैं सोचती हूँ मेरे वक्त में होता तो कितनी आसानी हो जाती। एग्जैक्टली। पढ़ के मतलब एक बार आप किसी चीज़ का भी प्रोग्राम देखो
उसके बाद आपको दोबारा और बुक फिर पढ़ने आप की, इवन भूल ही फार्मा नहीं तक सकते पढ़ने उस की चीज़ जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अगर हम इसके लिए काम करें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके बताएं कि एक ऐसा टीवी है जिसमें आपको इतनी हेल्प, क्योंकि ज्यादातर लोग नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि नहीं जानते। नहीं मैंने अपनी जानते। कितनी दोस्तों को बताया, कहेंगी नहीं यार हमारे एक्चुअली आता नहीं है, ये नहीं है, कुछ को पता चला तो वो देखने लगी। तो बेसिकली इसकी थोड़ी सी वो करना जरूरी है, अवेयरनेस, के लोगों को पता चले कि ऐसा है, इतने हेल्पफुल एक चीज आ गई है, अब वो देखी जाए। सही, ठीक है ना? ठीक तो है। बस मेरा ये अच्छा नहीं, आपने पोल का जवाब नहीं दिया फातिमा। हाँ, आप एड्स एडवर्टाइजमेंट देख की के बात चीजें खरीदती हैं? भाई मैं तो हर चीज ऐड देख के खरीदती हूँ और फिर पछताती रहती हूँ उसे लेके। बिकॉज होता ये, पहले जब मैं तो ब्रांड का नाम लेने का दिल चाह रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ। काश मैं आपको अलाउ कर सकती तो ना पता है क्या हुआ, पहले जब मैं फर्स्ट ईयर में आई ना, तो मैंने एक फोन खरीदा ब्रांड का, मनो एक दिन में उस एक चैनल से 10 बार तो ऐड आता था। अच्छा। मैंने बोला नहीं अब तो मैं यही फोन लूंगी, कितना प्यारा लगता है ना? है, मैंने ले लिया। ठीक है, अच्छा। वो मेरे पास, मतलब बस अब मैं किस तरह गुजारा किया, मैंने उसके साथ कर लिया। उसके बाद मैंने दूसरा फोन भी ऐड देख के ही लिया। लो जी। जब मैंने ले लिया ना, you did not learn your lesson। एग्जैक्टली मैं कुछ ज्यादा ही वो हो गई थी। हाँ जी। तो फिर दूसरा फोन भी इतना हसीन निकला कि वो मतलब इतना बड़ा फोन दिखता था, ठीक है, कि ये फला मोबाइल इतनी बार ऐड आता था, और जब मैंने डब्बा खोला वो इतना सा फोन निकला ना, वो उसी वक्त शॉक हो गई थी कि एडवर्टाइजमेंट में क्या था और यहाँ क्या था। मैं अक्सर चीजें भी लाइक KFC हो गया, ये हो गया, इनके जो फिलर विलर के ऐड आ रहे हैं, खाने चली जाती हूँ, वो पता चलता है कि वो क्या है। सिम्स भी मैं ऐड देख के ही खरीदती हूँ। अब नहीं करूंगी ये गलती, और लोगों को करनी भी नहीं चाहिए, अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करें दिमाग, सही। तो आसान हो सकती है बात। सही, थैंक यू सो मच फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। वेरी क्यूट कॉलर, वेरी ब्लंट पॉइंट ऑफ व्यूज। ये तो होता है सर, ये तो डेफिनेटली होता है। ऑब्वियसली बट वही एट द एंड ऑफ द डे एवरी पर्सन इज बाउंड टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ हिज ब्रेन। ठीक है, आपको चले हम या तो इश्तिहार अगर experiment नहीं कर ले होगा, अपने नहीं, साथ या brain उसके use अलावा कर भी ले। सपोजिंग इश्तिहारात को साइड पे रख लें, आपको ज़िंदगी में जो है ना हर तरह का इंसान मिलता है। कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आप वहाँ पे भी तो अपना दिमाग चला रहे होते हैं ना कि यार मैं इसकी बात सुनूंगा, मैं इसकी बात सुनूंगा, वहाँ पे भी आप धोखा खाते हैं। ठीक है, तो धोखा तो इंसान सर, खाता है, वो उसका एक होता है। कान के तो कच्चे थोड़ा सा लोगों को टारगेट किया जाता है जी। नहीं, खास तौर से टारगेट नहीं किया जाता बट बहरहाल हाँ, दिमाग चलाना तो वो एक बेसिक फंक्शन है, इंसान को तो करना चाहिए। अच्छा सर, ये क्या इस बात में सच्चाई है कि जो प्रोडक्ट्स नहीं चल रहे होते उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स उनके बनना शुरू हो जाते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट किसी तरह चलना शुरू हो जाए, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड हो उस प्रोडक्ट का। इज इट लाइक दैट? कहते हैं कि अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इतनी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, जस्ट रजिस्टर योर ब्रांड, वो खुद ही चलता जाएगा। लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट जो नहीं चल पा रहे होते किसी कंपनी के और उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया है, मतलब अब दे कांट हेल्प इट, तो उसके वो बड़े डेस्परेट किस्म के एड्स बना देते हैं। हाँ, बट मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि आप आवाम को इतना कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। आप एक दफ़ा बंदा ख़रीद लेगा, दोबारा नहीं ख़रीदा। लाइक खातून खुद ही कहनी थी कि मैंने एक वो ब्रांड ख़रीदा, दोबारा वो ब्रांड नहीं ख़रीदा। वो बात और है कि किसी और ब्रांड ख़रीद लिया, वो भी वो दूसरा निकला, वो एक अलग बात है। बट देन वो ब्रांड कभी भी नहीं ख़रीदेंगी। ठीक है, सपोजिंग XYZ ब्रांड का आपका साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा है, ना सिर्फ आप XYZ ब्रांड का वो मोबाइल फ़ोन नहीं ख़रीदेंगी, उसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कभी नहीं ख़रीदेंगी, क्योंकि आपका नाम ख़राब हो गया, आपके जहन के अंदर एक वो नेगेटिव इमेज बन गया उस ब्रांड का। तो ये टेम्प्रेरी टैक्टिक्स तो बंदा कर सकता है और करते हैं लोग अनफॉर्चुनेटली। जहाँ 10 अलग किस्म के काम हो रहे हैं, तो वहाँ पे ये भी एक अनफॉर्चुनेटली एक बुरा प्रैक्टिस। बट एट द एंड ऑफ द डे इस तरह से नहीं है कि हर कंपनी जो कि एक बड़ा एड स्पेंड लेकर आ रही है वो सिर्फ इसलिए लेकर आ रही है कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, बल्कि वो इसलिए लाती है नॉर्मली क्योंकि वो compete कर रहे होते हैं एक मार्केट स्पेस में। अब आप कोक और पेप्सी की मिसाल ले लें, ठीक है, उनकी दोनों की अच्छा बिक रहे हैं, लेकिन दोनों चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बिके, और दोनों चाहते हैं कि पेप्सी कम बिके, कोक ज़्यादा बिके, या कोक ज़्यादा कम बिके। तो दैट इज़ वाई एडवर्टाइजमेंट में एक बड़ा अजीब सी चीज़ हो गई है कि आप दूसरे का, ठीक है कोई भी क्वालिटी है, जैसी भी क्वालिटी प्रॉब्ली आप ही की जैसी है, बट यू एक्चुअली बैड माउथ अबाउट दैट प्रोडक्ट, उसको दिखाते शायद उसका वो ब्लर कर देते हैं कि ये देखिए ये प्रोडक्ट है और ये हम सब वी कैन ईजिली मेक आउट वो कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जी वो इस तरह की कंपैरिजन वाली एडवर्टाइजमेंट्स और दूसरे को गंदा करके फिर अपना प्रोडक्ट, इज दिस द राइट वे ऑफ एडवर्टाइजिंग? इसकी हम बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
मैं सुल्तान अहमद जुबैरी बात कर रहा हूँ। जी सुल्तान साहब, कहाँ से? कराची से जी। कराची से बात कर रहा हूँ। हाँ अभी इत्तफाकन जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने कोक और पेप्सी की बात की और उससे पहले आप बात कर रही थी कि पेप्सी जो है वो फोकस करती है नौजवानों को, तो पेप्सी यकीनन फोकस करती है नौजवानों को, लेकिन अगर आप कोक की कुछ ऐड देखें जो माजी में चली हैं इसमें बुजुर्गों को और ओल्ड एज के लोगों को भी दिखाया गया है। और जो आपका सवाल था उसमें ये कि अच्छे ब्रांड जो हैं वो बालूकात डिस्काउंटेड रेट पे चीजें ऑफर करते हैं, वो ऑफ सीजन करते हो जैसे इंटरनेशनली क्रिसमस में और दूसरी जगह करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा ट्रेंड नहीं है त्योहारों पे करने का, लेकिन जनरली जो है वो 70, लेकिन ये अप टू का लफ्ज लेके इन्होंने नया गेम शुरू किया हुआ है। अप टू, हाँ आई नो, अप टू हर एक चीज नया तरीका है। अप टू 10% लिखा होगा, अप टू 70% बाहर लिखा होगा, आप अंदर जाएंगे तो उसमें से 5% 75%। एक दूसरे से मुकाबला, दो शूज की कंपनियां हैं जो बहुत पुरानी हैं, आई नो, वही होती नहीं, वो अप टू में 70 और 75 में मुकाबला। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो एक नया पाकिस्तान में ट्रेंड आया है कि अगर पेप्सी होगी तो उस पर कोई भी छोटा सा न्यू पेप्सी लिख देंगे और ब्रांड को इस्तेमाल करना शुरू करा देंगे, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, लोगों पे और ब्रांड पे कोई वो ना हो। बिल्कुल। प्लीज इनसे कहिएगा कि इन चीजों पे जरा ये कंज्यूमर क्राइम को रोकने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी खड़ी हो। ठीक है सर जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरफ, एक अच्छी एंगल की तरफ उन्होंने पॉइंट आउट किया। सर बात वही आती है कि नेगेटिव किस्म की जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इन सेंस कि आप दूसरे को वो करके कर रहे हो, तो इज दिस अ राइट वे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, इट्स नॉट द राइट वे। बहुत सारे पीपल आर दे आर एक्चुअली डूइंग इट। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हम लोग देखते भी हैं जिनके ऐड चल रहे हैं बाकायदा, और होता है कि उसका ऐड चला, फिर थोड़ी देर बाद उस चीज का ऐड चला, फिर वापस उसका ऐड चला, एंड यू लाफ, यार ये क्या लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इज दिस अ वॉर? इट इज़ अ वॉर, इट इज़ अ वॉर। कौन सा ऐसा इदारा है जो बोलेगा अच्छा यार दूसरे को जीतने दो, मैं अपने सारे जो है ना एम्प्लॉइज को फारिग कर रहा हूँ नौकरी से और मैं घर बैठ रहा हूँ? कोई भी नहीं। यू फाइट, एवरीबडी फाइट्स, ठीक है। आप बट यू डोंट बैड माउथ। नहीं, यू डोंट बैड माउथ, बट अनफॉर्चुनेटली क्या कह सकते हैं यार, एज एन एजेंसी ओगिलवी के पास तो ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। मैं अपनी एजेंसी के लिए कह सकता हूँ बट अगर कोई कर रहा है तो अब क्या कह सकते हैं। आप इनकी बात सुन रहे हैं कि आप सारी एजेंसीज खड़ी हो जाए और ऐसी सारी सब स्टैंडर्ड एजेंसीज को बंद कर दें? ऐसा नहीं हो सकता। वी हैव नो राइट टू गो टू अ बिजनेस एंड टेल देम टू शट डाउन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वी कैन पॉइंट आउट, बट एट द एंड ऑफ द डे, देखें एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो लाइक फॉर एग्जांपल इवन हमारा जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो मॉनिटर एथिक्स हमारी करती है, इट कैन ओनली सजेस्ट, ठीक है। एथिकल प्रैक्टिस इज़ विद इन ईच एडवर्टाइजिंग एजेंसी का अपना कोड होता है। दैट इज़ वाई क्या कोड होता है? एथिकल, लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसा ऐड को गलत बयानी नहीं करते। फॉर एग्जांपल अप टू वाली बात आपने की, इट्स नॉट प्रॉपर, ठीक है, थोड़ा सा मिसलीडिंग। अगर 90% आपका प्रोडक्ट 20% डिस्काउंट के ऊपर है और 10% प्रोडक्ट आप जो है ना सिर्फ 75 पर रख के आप मिसलीड कर रहे हैं कि अप टू 75, तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। एंड ऑल्सो ना अच्छी एजेंसी ये एड्स तरह का ऐड बनाएगी और अंदर सिर्फ 2 प्रोडक्ट पड़े होते हैं, वो भी पता नहीं 6 साल पुराने, जिनके ऊपर लिखा होता है 75% ऑफ, तो वो तो वैसे कोई ना ले। नो, बट अगेन ना अच्छी एजेंसी कोई इस तरह का ऐड बनाएगी, ना अच्छा क्लाइंट कोई इस तरह का ऐड बनाएगा, ठीक है। दे वुड रादर के जो है ना अपनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर बात करें। तो बहरहाल मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि बैड प्रैक्टिसेस इस इंडस्ट्री में बिल्कुल हैं, बट यू कैन नॉट टेक अ गन एंड पुट इट ऑन पीपल दैट ये शट योर कंपनी डाउन। गवर्नमेंट का काम है कि मॉनिटर करें ये चीज़, मॉनिटर करें और प्ले विद अदर पीपल्स इमोशंस। आप हमारी इमोशंस से खेलते हैं, आप हमारी नीड्स से खेलते हैं। ये 2 चीज़ें टारगेट की जाती है, हमारी नीड्स कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट और हमारी इमोशंस हम किस तरह रिलेट कर रहे हैं। देखें, आई थिंक मेरी 2 साल की बच्ची है, she knows exactly how to manipulate my emotions. It's human nature. We all know उसको that. exactly पता होता है पापा को क्या किस तरह का फेस बनाना है कि पापा exactly वो चीज़ लाके दे दें। But that will not harm you. This thing harm you. अच्छा सर, बहुत हम लोग इस पे बात तो हम लोग ऐसे नॉन स्टॉप कर सकते हैं, बिकॉज हम सब इफेक्ट हुए में भरे भी बैठे हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आई एम सॉरी अगर मैं कहीं बीच में हार्श हो गई हूँ, रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, जिस
जैसा कि मैंने आपको बताया था, फरहाना मिर्ज़ा हमारे साथ होंगी। आप लोग कॉल करके अपनी फिटनेस के बारे में भी उनसे पूछ सकते हैं। तो ब्रेक का वक्त है, अभी वापस आते हैं।